के बस इतना कहने आए हैं। शुक्रिया पाकिस्तान पाकिस्तान शुक्रिया, मुस्कुरा पाकिस्तान पाकिस्तान मुस्कुरा। नाम तेरा यूं साथ लगा के, नाम के आगे साथ लगा के, जिस बात में तू रहता है दिल से। सारे को पहले अपनी फैमिली का भी शुक्रिया अदा करना जेह्ड़े इस ठंडे मौसम में बारिश में मेरे बुजुर्ग मेरे भरा दोस्त आए हैं, उन्होंने मैं बहुत मशहूर हाँ। और उस को बढ़ के मैं मीडिया वेलफेयर फाउंडेशन का बेहद मशहूर हाँ कि जिन्होंने नाल मैं गल की है और उन्हें इस मौके गनीमत जान के अज साड़ी ये मुलाकात भी हो गई है। तो कोई भी मिशन और मैं अगर लगे तो मैं हूँ तुसा दसा कि मैं अपने इलाके वास्ते इस कदर जदोजहद कर राती दिहाड़ी वास्ते मैं सोचना है रखिए जब बंदा मां मिल जुले जिस असा कोई पानी की स्कीम मिल जुले, कोई रोड के हवाले नाल कोई असा काम हो जुले, बिजली के हवाले नाल असा कोई काम हो जुले। लेकिन कुछ मसाइल इस तरह दिहाड़ी आ जुड़ते हैं या कुछ मुनासिब लोग नहीं मिलते या फिर फंडिंग की कमी का सामना होता है। तो मैं अपने जोड़े फैमिली मैंबरान हैं इस को पहले लोधी साहब को भी कह के गया, उत्थे रोड के मसाइल का भी जिक्र किया, उत्थे पानी के मसाइल का जिक्र भी किया। इस को पहले साढ़े को असीफ खान कनौली होंदा है, उस नाल भी मैं मुतअद्दिद दफ़ा अपने ग्राएं का अपने PF कलोनी के जोड़े नाल तले मॉडल टाउन है, नाल तले बेनजीर कलोनी, इस अलावा वेलिया शहर में मीडिया वेलफेयर फाउंडेशन के हवाले नाल भी असा बहुत जरूरत है। मैं असीफ खान ने दसिया अपनी तरफों इंसान कोशिश कर रखते हैं, वो कोशिश अगर कामयाब नहीं भी होंगी लेकिन अल्लाह ताला उसका अजर जरूर देंदा है। तो अपनी तरफों असा कोशिश की है तो अज तक अपने इलाके से भी यही कोशिश करते रहे। और कोशिश बिच है कि ये भरा सारे आदिल भाई जेड़े मेरे भरा चाचे मामे ताए था बैठे थे, ये मन नाले इस मतलब किसी भी स्ट्रगल के अगर नाजम नाले तहसील चेयरमैन नाले अगर असा मुलाकात की, अपने विलेज कौंसल के चेयरमैन नाले अगर असा मुलाकात की, लोधी साहब नाले असा मुलाकात की, आपने जो भी विचा खर्चा है इन्होंने भरावान किया, मैं भी किया, असी मुलाकात की। ख्वाहिश यही है कि वेलफेयर का काम हो जिला अल्लाह की रजा वास्ते, ना कि अपनी ज़ात वास्ते, ना कि अपने घर वास्ते। उस खिदमत का जो जज्बा है उसका कहने के तुसी भी निकले थे, अज सारे भरा बैठे थे, मीडिया वेलफेयर फाउंडेशन वाले बैठे थे। अल्लाह ताला तुसें दिन रात दुगनी चुगनी तरक्की दे और अल्लाह ताला इनके भी माल कारोबार जान च बरकत पाए। इन्होंने सारे के ताउन नाल असां अपनी मदद आप के तहत जोड़े मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन जिस मैन जोड़ा इशू असां कैंपेन मुख्तलिफ एरियाज कैंपेन अलहमदुलिल्लाह की फ्री मेडिकल कैंप। उस तो हट के फिर असां कोविड-19 बिच अलहमदुलिल्लाह अपनी इस्तिताअत के मुताबिक सारे साथियों के ताउन नाल असां जोड़े रिजर्विंग लोग है उन्होंने तक राशन पहुँचाए। फिर सैलाब ज़दगान के हवाले नाल असां कैंप लाए बाजार। फिर इनफरादी मुलाकात करके असां मुख्तलिफ लोगों को चंदा इकट्ठा करके असां मुस्तहिकीन तक अलहमदुलिल्लाह डेरा इसमें खान बेच असां पहुँचाया है। इस फीस भी लिहाज से बैठे और किसी भी अनाज नहीं, किसी का कोई ज़ाती मसला नहीं, सुबह सुबह अपने आखिरत वास्ते असी लोग जो काम कर रहे हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह कोई लोग तो हैं जोड़े मतलब इस दुनिया उत्ते कोई अच्छे काम कर रहे हैं। इस तरह मीडिया वेलफेयर फाउंडेशन भी है, तो फाउंडेशन का भी सुना माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तुसी अपनी तरफों बात कर रहे हैं। जिस तरह सिजात कनौली साहब आखिर सिजात कनौली माशाअल्लाह अच्छा जा तो कि बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रहे हैं साढ़े नाल ही। और इसके खाते में ज़्यादा अगे अगे जुड़ता है, ज़्यादा बड़ी कोशिश करता है। और मैं तुसां अगे भी ये गुजारिश करता हूँ कि तुसी साढ़े नाल चलो। कहता हूँ मीडिया वेलफेयर फाउंडेशन की जानब से। मीडिया वेलफेयर फाउंडेशन के बारे में शायद हमीद साहब ने जो हमारे मीडिया वेलफेयर के सदर हैं उन्हें तारफ़ करा दिया। एक बात इनसे रह गई है, मैं वो करा देना चाहता हूँ कि मीडिया वेलफेयर फाउंडेशन ने मंशियात के ख़िलाफ़ हवेलियाँ शहर में एक बहुत बड़ी रैली निकाली है। आपको पता है कि मंशियात एक लानत है, वो हमारे नौजवान नस्ल में बहुत तेज़ी से फैल रही है। हम चाहते हैं, मीडिया फाउंडेशन चाहती है कि ये मंशियात के ख़िलाफ़ हम काम करें। और मैं ये ज़रूरत महसूस करूँगा कि आवाज़ मिन्नत वेलफेयर फाउंडेशन हमारे साथ काम करेगी मंशियात में। और जहेज़ की लानत, जहेज़ एक लानत बन गई है। आज हमारी बच्चियाँ
हमारी फैमिलियाँ बहुत सारी ऐसी ख़ानदान जो जेज़ की वजह से अपनी बच्चियों को शादी नहीं करा सकते, तो अमीदिया वेलफेयर फाउंडेशन इस काम में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और ये अवेयरनेस पैदा कर रही है कि जेज़ एक लानत है। स्पेशली हमीदिया वेलफेयर की तमाम एग्जीक्यूटिव बॉडी और मेरे नहायती दरीना दोस्त सजाद तनोली साहब, उन्होंने वालिदैन मुहतरम और तमाम दोस्त एवं मेरे सारे इब्राहिम का अस्सलाम वालेकुम। बात इस तरह है कि सबसे पहले तो मुझे इस बात की खुशी हुई है कि आप लोगों की यूनिटी को मैंने देखा है। मैंने जब भी पहले मैं अपने इलाकाई इन दोस्तों पे बात करता हूँ कि सोशल मीडिया के ज़रिए जब भी मैंने देखा तो सजाद भाई और ये जितने भी लोग बैठे हैं, मैंने इनको हमेशा एक यूनिटी की शक्ल में देखा। इन्होंने किसी पॉलिटिकल शख्सियत को बुलाया, किसी सोशल शख्सियत को बुलाया, या कोई भी इनका काम हुआ इन्होंने इज्तिमाई तौर पर इसको बुला लिया। तो ये एक बहुत बड़ा एजाज़ की बात है। यूनिटी में बरकत होती है, अल्लाह ताला की मदद शामिल होती है, अल्लाह ताला की नुसरत शामिल होती है। हमीदिया वेलफेयर के तमाम ज़िम्मेदारान ने जो बातें की हैं वो मैंने गोशुगुजार मेरी हुई। खुशी हुई है कि आपने मुख्तलिफ़ कामों में हिस्सा लिया। ऐसा ही होता भी है कि जैसे वो कहते हैं, मैं अकेला ही चला था जाने की मंजिल, लोग मिलते गए तो कारवां बनता गया। आज हम जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, हम सब का काज एक है। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान का जो वजूद है, अगर उसके किसी हिस्से में भी दर्द हो तो पूरे वजूद को दर्द महसूस होता है। हम इसी तरह एक वजूद की मानद हैं सब, और हमारा मकसद फलाह इंसानियत है। और अल्लाह ताला, जो मैंने हदीस पढ़ी उसका मफहूम यही है कि तुम में से बेहतर वो है जो लोगों को नफ़ा पहुँचाए। तो हम मखलूक अल्लाह का कुंबा है, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, ये अल्लाह का कुंबा है। तो इसका ख्याल हम पे फ़र्ज़ है, इसका ख्याल हम करेंगे, अपनी अपनी बसात औकात इस्तिताअत के मुताबिक करेंगे। मैंने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई, आवाज़ मिल्लत वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, मैंने उसका नाम भी आवाज़ मिल्लत इसलिए रखा कि इस नाम में किसी किस्म की कोई कंट्रोवर्सी पैदा नहीं होती। कैसे कि मिल्लत इस्लामिया है हमारी, वो शर्क से लेकर गर्ब तक, जहाँ तक कोई मुसलमान है वो हमारा भाई है। और मैंने इसके लिए ये क्राइटेरिया भी नहीं रखा कि ये कहाँ काम करेगी और कहाँ नहीं करेगी। मैंने इसको 1860 के एक्ट के नीचे जाकर रजिस्टर करवाया। मेरी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। और आप लोगों ने जैसे कहा, मैं ऑलरेडी हवेलिया के एरिया में इससे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन थी चौधरी मकबूल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ मैं फ्री कैंपेन कर चुका हूँ मिलके। बिनते हवा वेलफेयर के साथ में काम, मेरे इलाके की एक निजी ऑर्गेनाइजेशन, उसका मैं पहले फाउंडर जनरल सेक्रेटरी रह चुका हूँ। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने 7 एम्बुलेंसेज चलाई हैं। उसके बाद उस निजी ऑर्गेनाइजेशन को मैंने रिज़ाइन किया और फिर मैंने, क्योंकि वो हमारे इलाके के मखसूस नाम तक महदूद नाम था, तो सवाल यही होता था कि क्या आप सिर्फ तनावल में काम करेंगे? तो मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा आपने नाम ऐसा रख दिया कि आपने अपने आप को एक सर्कल के अंदर बंद कर दिया है, तो हमें ये महसूस होता है कि आप तनावल से बाहर काम नहीं करेंगे। तो फिर मैंने नई रजिस्ट्रेशन जो करवाई वो आवाज़ मिल्लत के नाम पे करवाई कि ये सारी मिल्लत है। तो जिसमें वो कहते हैं ना, भूतान रंग व खून को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, ना तू ईरानी रहे, ना तू रानी, ना अफगानी। बहुत खूब। हमने इसलिए मिल्लत की बुनियाद रखी है। जहाँ तक आप बुजुर्गों ने ये गुजारिश की कि हम मिल के काम करेंगे, जब हमारा काज एक है तो क्यों हमें इसमें दूसरी राय क्या है कि हम मिल के काम नहीं करेंगे। इस वक्त हमारे जो स्ट्रीमलाइन में जो हमारे काम हैं, मैं सबसे पहले तो सबसे बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ RRR उसको कहा जाता है। वो एक मल्टीनेशनल मल्टी फंक्शन कंपनी है, ग्रुप ऑफ कंपनी है। उसके ऑनर हैं रफ़ीक साहब। अल्लाह पाक उनको कदम कदम पे कामयाबी दे कि उन्होंने हमारी कमर सीधी कर दी। उन्होंने कहा कि
RRR के ज़रिए मैं बहैसियत एक फोकल पर्सन उसमें काम कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनी दुबई में चल रही है, पाकिस्तान के अंदर उनको बंदों की ज़रूरत थी, हमने कहा काम हम करके देंगे, डोनेशन आपकी होगी, तो खिदमत खल्क हमारा अवलीन मकसद है, इंशाल्लाह वो पूरा होगा। तो हमने फिर इसमें ये सोचा कि हम एक मखसूस सर्कल के अंदर स्टार्ट लेंगे, क्योंकि वो कहा जाता है, मशहूर मिसाल है कि अपने पाँव इतने फैलाओ जितनी तुम्हारी चादर है, वरना पाँव नंगे होंगे। तो हमने स्टार्ट जहाँ से लिया है, हमने ये सोचा है कि हम इसको स्टेप वाइज आगे जाएंगे। देखिए 5 हमने उसमें तकरीबन 8 गांव हैं या 10 हैं, पहले उनका मसला हल करते हैं, फिर उससे आगे आते हैं, फिर उससे आगे आते हैं, फिर उससे आगे आते हैं। लेकिन जिस तरह की आपकी गुजारिश हमें आई, इसलिए हम बाकायदा मीटिंग करेंगे, आपके कॉन्टेक्ट नंबर हमारे साथ होंगे, हम आपको एबटाबाद में बुला लेंगे या हम आपके पास आ जाएंगे, तो बैठ के हम इस पर बात करेंगे और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ कि हम मिलके फ्यूचर में इन पे हमारा काम होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।